ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंध में 11वां अध्याय श्रवण किए। भगवान राम की जो शेष लीलाएं थी उसमें बताया गया किस प्रकार सीता जी जो हैं उन्होंने पृथ्वी देवी की शरण ली और भगवान राम जो हैं उन्होंने 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र किया और उसके बाद फिर वो अपने धाम में चले गए। बता रहे हैं कि भगवान राम के समान प्रतापशाली तो कोई है ही नहीं, फिर उनसे बढ़कर कौन होगा। देवताओं की प्रार्थना से ही उन्होंने लीला विग्रह धारण किया था और ये बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने राक्षसों को मार दिया और समुद्र पर पुल बांध दिया, क्योंकि उनको शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की आवश्यकता नहीं थी। ये सब उनकी एक लीला मात्र थी और भगवान का जो निर्मल यश है सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ तक कि जिन्होंने भगवान का उनकी प्रकट लीला के समय में दर्शन किया, स्पर्श किया, उनका अनुगमन किया, वे सब के सब और अयोध्या के जितने भी निवासी थे वहां उस लोक में गए जहां पर बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुंच पाते हैं, जाते हैं वहां पर। उस प्रकार से बताया भगवान ने। फिर परीक्षित महाराज के पूछने पर बताया कि भाइयों के से कैसा व्यवहार था। भाइयों को उन्होंने जो है दिग्विजय करने के लिए भेज दिया। ये नहीं कि आप राजा हो तो सिर्फ भोग करोगे, दिग्विजय करना है अर्थ है, तो इस प्रकार से उनको वहां पर भेज दिया और स्वयं जो है अपने सेवकों के साथ अयोध्यापुरी की देखरेख करने लगे। जब वो निरीक्षण करने के लिए निकलते थे तो पुरजनवासी जो थे पुरी के बड़े सुंदर सुंदर सजकर उनका स्वागत करते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। इस प्रकार जो भगवान राम है उनका जो खजाना था बहुत बड़ा था, उनका जो अयोध्यापुरी थी सब सजाई हुई थी सब तरह से। इस प्रकार भगवान राम जो हैं जितेंद्रिय पुरुष शिरोमणि थे और उन्होंने सीता जी के साथ वहां पर समयानुसार जितने भी आवश्यक भोग थे उनको भोगा। अब यहाँ 12 अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन किया जा रहा है, तो उसका हम लोग श्रवण करते हैं। तो कह रहे हैं श्री शुक उवाच कुशस्य चातिथिस्तस्मान् निषदस्तत्सुतो नभः पुंडरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेम धन्वा भवत्ततः। जो भगवान के पुत्र थे लव और कुश, उसमें कुश के वंश का बता रहे हैं कि कुश का पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषद, निषद के नभ, नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेम धनवा। दूसरे श्लोक में कहते हैं देवानीकस्ततो नीह पारियात्रोथ तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्मात् वज्रनाभोर्क संभवः। क्षेम धनवा के देवानीक, देवानीक के अनीह, अनीह के पारियात्र, पारियात्र के बलस्थल और बलस्थल के पुत्र हुए वज्रनाभ। और ये जो वज्रनाभ थे ये अर्क संभव, ये सूर्य के अंश थे। खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विधृतिश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभो भूत् योगाचार्यस्तु जैमिनेः।
ब्रजनाभ से खगन उत्पन्न हुए, खगन के पुत्र हुए विधृति, विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। ये जैमिनी ऋषि के शिष्य हुए और योग के आचार्य थे। शिष्य कौसल्य आध्यात्मम याज्ञवल्को ददात यतः योगम महोदयम ऋषिर हृदय ग्रंथि भेदकम। जो कौशल देशवासी याज्ञवल्क ऋषि हैं, इन्होंने इसकी शिष्यता स्वीकार की, जो ये हिरण्यनाभ हुए थे इनकी, और इनसे फिर योग की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, अध्यात्म योग की। और वो योग कैसा है? हृदय ग्रंथि भेदकम, अर्थात हृदय की जो गांठ है, चिज्जड़ ग्रंथि, उसको काटने वाला और परम सिद्धि को देने वाला। इस प्रकार के योग को याज्ञवल्क ऋषि ने इनसे सीखा, हिरण्यनाभ से, क्योंकि जैमिनी ऋषि के शिष्य थे। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुव संधिस्ततो अभवत् सुदर्शनोऽथाग्निवर्णः शीर्घस्तस्य मरुसुतः। हिरण्यनाभ के पुत्र हुए पुष्य, और पुष्य के हुए ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण के शीघ्र, और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। यो असौ वास्ते योग सिद्ध कलाप ग्राममाश्रितः कलेरन्ते सूर्यवंशम नष्टम भावयिता पुनः। यहां पर कह रहे हैं कि मरु जो हैं, उन्होंने योग की साधना की और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। और इस समय, असौ माने इस समय, कलाप ग्राम में आश्रित आस्ते रह रहे हैं। तो मरु जो हैं अभी भी जो हैं रह रहे हैं कलाप नामक ग्राम में। और कलयुग के अंत में नष्टम, जब नष्ट हो जाएगा सूर्यवंश, तो उसको पुनः भावयिता, फिर से चलाएंगे। तो सूर्यवंश को जो है चलाने वाले होंगे ये मरु, ये अभी भी निवास कर रहे हैं। अब मरु के वंश का आगे वर्णन कर रहे हैं 7वें श्लोक से। तस्मात् प्रसूतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमर्षणः महस्त्वांस्तत्सुतस्तस्मात् विश्वसहावेन्वजायत। मरु के पुत्र हुए प्रसुश्रुत, उससे संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का पुत्र हुआ महस्वान, और महस्वान के पुत्र हुए विश्वसाहव। अब 8वें श्लोक में कहते हैं, ततः प्रसेन जित तस्मात् तक्षको भविता पुनः ततो बृहद बलो यस्तु पित्राते समरे हतः। जो विश्वसाहा हैं उनके पुत्र हुए प्रसेनजित, प्रसेनजित के हुए तक्षक, तक्षक के पुत्र हुए बृहद बल। तो कह रहे हैं, हे परीक्षित जी, जो बृहद बल है इनको तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। जो बृहद बल हैं इनको अभिमन्यु ने मारा था युद्ध में, इस प्रकार से इनको बताया। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, एते हि क्ष्वाकुभूपाला अतीताः शण्वनागतान् बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः। कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु भूपाला, जो इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति जो हैं वो हो चुके हैं। एते ही, इतने ही, अतीता माने हो चुके हैं। अब अनागतान, आगे होने वालों की, शुणु माने सुनो। आगे कौन होगा? बृहद बलस्य, अभी तक जो पहले आया था बृहद बल, जिसको अभिमन्यु ने मारा था युद्ध में, तो इसके आगे के, क्योंकि इस समय का जो वर्णन है बृहद बल तक है। बृहद बल को मार दिया अभिमन्यु ने, तो अभिमन्यु के पुत्र ही हैं परीक्षित महाराज, तो इसीलिए अभी तक के जो लोग हैं वो तो बृहद बल तक थे। अब बृहद बल के जो है पुत्र होगा, उसका नाम होगा बृहद्रण। तो बृहद बल का पुत्र होगा बृहद्रण। अब आगे कहते हैं, उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति प्रत्यव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहनी पति। उनका अर्थात जो बृहद्रण है उनके पुत्र का नाम होगा उरुक्रिय, और उरुक्रिय के पुत्र का नाम होगा वत्सवृद्ध। वत्सवृद्ध का पुत्र होगा प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का पुत्र होगा भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। सहदेवस्ततो वीरो वृहदश्वोथ भानुमान प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोथ तत्सुतः। ततः वीर, उससे वीर सहदेव उत्पन्न होंगे, दिवाक के पुत्र,
वीर सहदेव होंगे, सहदेव के पुत्र होंगे बृहदश्व, बृहदश्व के भानुमान, भानुमान के प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व के पुत्र होंगे सुप्रतीक। 12वें श्लोक में अब कह रहे हैं, भविता मरुदेवोथ सुनक्षत्रोथ पुष्करः तस्यांतरिक्ष ततस्पुत्र सुतपास्तदमित्रजित। सुप्रतीक जो होंगे उनका पुत्र होगा मरुदेव, मरुदेव का पुत्र होगा सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुत्र होगा पुष्कर और पुष्कर का अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष का पुत्र होगा सुतपा और सुतपा का पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित। बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात् कृतंजयः रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः। अमित्रजित जो हैं उनसे बृहद्राज की उत्पत्ति होगी, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय उत्पन्न होगा। तस्मात् शाक्योऽथ शुद्धोदो लांगसस्तत्सुत स्मृतः ततः प्रसेनजित् तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः। संजय का पुत्र होगा शाक्य, उसका होगा शुद्धोद, शुद्धोद का पुत्र होगा लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र होगा क्षुद्रक। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, रण को भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्तः एते बृहद बलान्वया। क्षुद्रक का पुत्र होगा रणक, रणक का होगा सुरथ और सुरथ से इस वंश का अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। तो सुरथ जो है उनसे अंतिम राजा होगा इस सूर्यवंश का, उसका नाम होगा सुमित्र। ये सभी बृहदबल के वंशधर होंगे। बृहदबल जिसको अभिमन्यु ने मारा था, जो अभी प्रेजेंट में, उस समय जब ये कथा सुनाई जा रही थी शुकदेव जी के द्वारा परीक्षित को, उस समय की बात है। तो उस समय जो है बृहदबल को मारा गया था और बृहदबल के पुत्र थे बृहद्रण, तो इसलिए इसको कहा गया बृहदबल का वंश। तो ये सुमित्र तक ही रहेगा। इक्ष्वाकुणामयं वंशः सुमित्रांतो भविष्यति यस्तस्तं प्राप्य राजानम या राजानम संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। इक्ष्वाकु का जो वंश है ये सुमित्र तक रहेगा, सुमित्रांतो भविष्यति, क्योंकि सुमित्र के राजा जब होंगे सुमित्र, तब ये कलयुग में ये वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि जब सुमित्र राजा होंगे, सुमित्र पर्यंत रहेगा और उसके पश्चात राजा होने पर निश्चित रूप से ये जो कलयुग है ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इक्ष्वाकु का वंश जो है चलेगा। अब यहां पर इक्ष्वाकु के वंश में जो आरंभ किया गया है, यहां पर इस प्रकरण में जो सूर्यवंशी प्रकरण है, यहां पर इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन आरंभ हुआ था 6ठे अध्याय से। इक्ष्वाकु का वंश, तो इक्ष्वाकु का यदि हम पहला राजा मानते हैं और इक्ष्वाकु के पुत्र हुए थे विकुक्षी, निमि और दंडक, तो विकुक्षी का ही ये जो वंश चल रहा है। निमि और दंडक की बात अभी नहीं आई है। तो विकुक्षी के नाम का, विकुक्षी के पुत्र का नाम था शशाद, नहीं, जो विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात थे और उनके पुत्र का नाम हुआ था पुरंजय। तो इस प्रकार से ये जो वंश चल रहा है इक्ष्वाकु का, यदि हम इक्ष्वाकु को पहला राजा लेते हैं तो अभी तक जितने राजाओं की यहां पर गिनती की गई है, इसको गिना जाए 12वें अध्याय तक, तो कुश के जो ये बृहदबल हुए हैं, तो बृहदबल के वंश तक अर्थात इक्ष्वाकु के वंश के अंत तक, तो ये 117 राजा होते हैं। काउंट किया जाएगा इसको तो 117 इक्ष्वाकु के वंश में। इस प्रकार से यहां पर जो है जो सूर्यवंश राजाएं हैं उनके यहां पर पूरा वर्णन किया गया 12वें अध्याय तक। अब एक बार हम लोग, थोड़ा समय है तो एक बार हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे भगवान राम के विषय में। भगवान राम के जो सब भाई थे, 4 भाई थे, तो भगवान राम जो हैं वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ, अंशु के साथ अवतीर्ण हुए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो यदि हमें श्री राम की उपलब्धि करनी है, भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है, तो सभी हमें आरंभ करना होगा शत्रुघ्न से। शत्रुघ्न का आश्रय लेना होगा। शत्रुघ्न का मतलब है जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का पराभव हो जाए। हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे।
तो रामचरितमानस में जब नामकरण किया गया था शत्रुघ्न जी का, तो कहा गया था, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। और ये शत्रुघ्न जो है बिना शक्ति के तो काम करेंगे नहीं, तो इनकी शक्ति का नाम है श्रुत कीर्ति। जो शत्रुघ्न की पत्नी है उनका नाम है श्रुत कीर्ति, अर्थात भगवान की जो मंगलमय कीर्ति। तो जब हम भगवान की मंगलमय कीर्ति का श्रवण करते हैं, जो कि सारे शास्त्रों में भरी पड़ी है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में, तो इसके सुनते ही हमारे जीवन में कल्याण आना शुरू हो जाता है। और जितनी जितनी हम कीर्ति कथा को भगवान की श्रवण करते हैं, उतना उतना ही हमारे हृदय के अंदर जो छुपे हुए शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनका नाश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा प्रसंग, भगवान के भक्तों से भगवान की कथाएं सुनना, इससे ही हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं उनका नाश शुरू हो जाएगा। अर्थात संतों के सानिध्य में भगवान की कथा का श्रवण करना, ये पहली सीढ़ी है। तो अब भगवान को यदि हम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, तो हमें वहां खाली तो करना पड़ेगा ना, ठाकुर जी के लिए स्थान को शुद्ध तो करना पड़ेगा। जब खाली होगा तभी तो भगवान वहां आएंगे। अभी तो हमारे हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ इत्यादि सब भरे में है, एकदम जैसे हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। तो भगवान कहेंगे कि भाई मैं कहां बैठूं, बताओ तो सही। तो जब हम श्रुत कीर्ति जी का आश्रय लेंगे, अर्थात भगवान की कथाओं का आश्रय लेंगे, तब जो शत्रुघ्न है वो हमारे शत्रुओं को नाश कर देंगे हमारे हृदय में। अब शत्रुघ्न से बड़े आते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ही है, जिसका लक्ष्य एक होता है, जिसकी बहुशाखा वाली बुद्धि नहीं होती, जो एकनिष्ठ बुद्धि वाला है, वही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का केवल एक ही लक्ष्य है कि राम के अतिरिक्त वो किसी को जानते ही नहीं। कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊ। लक्ष्मण जी ने कह दिया, जब भगवान ने कहा था कि तुमको अयोध्या का दायित्व संभालना चाहिए, तुम यहीं रहो, तो लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, अब मैं माता पिता की सेवा वगैरह कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु पितु मातु ने जानहु काहू। शास्त्रों में कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तीनों को ही भगवान लक्ष्मण जी ने यहां पर मना कर दिया कि मैं नहीं जानता कौन गुरु है, कौन माता है, कौन पिता है। तो फिर संसार में किसे मानोगे तुम? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सारे नाते भगवान के, सारे नाते मेरे जो हैं संसार से, आपके माध्यम से हैं। मोहे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। आप ही मेरे स्वामी हैं और आपके नाते से ही मैं इस संसार के नातों को, संबंधों को मानता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता हूं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे सर्वस्व राम है। वही जो दयालु राम है, उनके बिना मैं किसी को भी नहीं जानता हूं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो बिल्कुल एक निष्ठ हैं, उनकी राम के प्रति जो निष्ठा है, एक निष्ठा है। वो किसी से नहीं पूछते हैं उनको जाना है कि नहीं जाना है। उन्होंने निर्णय ले लिया स्वयं ही कि मुझे राम के पास जाना है। तो जब ऐसा लक्ष्य हमारे जीवन में हो कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी ही करनी है, भगवान ही हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे प्राण धन बन जाएं, तब समझो, तब समझना है हमको कि हमारे जीवन में लक्ष्मण का कृपा हो गई है। और लक्ष्मण जी अकेले तो आएंगे नहीं, लक्ष्मण जी की शक्ति जो है उर्मिला जी, वो भी वहां पर प्रकट होंगी। तो जब लक्ष्य हमारा लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तब वहां पर हमारे हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा का उदय होता है। हमारे हृदय के अंदर उत्कंठा का उदय तभी होगा जब हमारा एक निष्ठ है लक्ष्य। और यही उत्कंठा जो है, यही है उर्मिला जी। मिलने की उत्कंठा, व्याकुलता, भगवान से मिलने की व्याकुलता
एक आरती हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाए, एक वियोग की भावना, एक जलन उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय में, उत्कंठा रूपी, यही है उर्मिला। कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की सेवा मैं कब कर पाऊंगा, ये उत्कंठा यदि हमारी बढ़ती जा रही है तो समझना पड़ेगा हमें कि अब हमारा लक्ष्य जो है सुदृढ़ हुआ है, निर्धारित हुआ है। यदि हमारी उत्कंठा नहीं बढ़ रही तो समझिए अभी लक्ष्य हमारा ढीला ढूला है, हमने अभी निश्चित नहीं किया है भगवत प्राप्ति के लिए। ठीक है, भगवान मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो बहुत कोई बात नहीं है, सब चल तो रहा ही है। इस जन्म में ही भगवान मिल जाते हैं क्या? ऐसे तो ना मिल जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उनको नहीं मिले, हमें क्या मिलेंगे? अगर इस प्रकार का भाव है तो फिर भगवान काहे मिलने वाले? भगवान के लिए तो भाव चलिए शबरी जैसा कि वो तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। प्रतिदिन उत्कंठित होकर जो है मार्ग को सजा रही हैं कि आज तो मेरे भगवान जरूर आएंगे, आज तो मेरे भगवान जरूर आएंगे। इस प्रकार से आशाबंद होकर, निरंतर आशान्वित होकर, उत्कंठा के साथ भगवान के प्रति सेवा प्रवृत्ति का उदय कि मैं कैसे सेवा करूंगा, किम और कदा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब मुझे श्री राधा रानी अपने कटाक्ष का भाजन बनाएंगी, अपना पात्र बनाएंगी, वो क्षण मेरे जीवन में कब आएगा। इस बात के अंदर अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न करना हृदय के अंदर। संसार की किसी भी वस्तु को अच्छा ना लगना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता भगवत कृपा, भगवान के बिना। यदि भगवान है, भगवान की चर्चा है, भगवान के तदीय वस्तु हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा का विषय है, तभी वो मेरी वार्ता का विषय है, अन्यथा तो सब व्यर्थ है, बाकी सब व्यथा है। तो भगवत कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, बाकी सब जो है एक हमने अपने ऊपर आरोपित कर रखा है, जो संसार का कूड़ा है उसको। तो उत्कंठा जब हमारी हृदय में बढ़ती रहे और हमारा लक्ष्य एक हो तो समझिए अब लक्ष्मण और उर्मिला जी की कृपा हो गई है हमारे ऊपर, हमने अब दूसरी सीढ़ी पार कर ली है। उत्कंठा का होना भगवत मिलन के लिए दूसरी सीढ़ी बताई गई है। तीसरे भाई हैं भरत। भरत का मतलब है जो हमें भर देंगे, साक्षात भगवान के प्रेम विग्रह। भरत के अंदर भगवान का प्रेम लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। राजा जनक भरत के प्रेम के विषय में कहते हैं कि भरत तुम्हारा प्रेम इतना अगाध है, इतना अगाध है तुम्हारा प्रेम कि उसमें जो राम की महिमा है, तो राम की महिमा का जो सुमेरु पर्वत है वो सारा सुमेरु पर्वत उसमें डूब जाएगा। तुम्हारे प्रेम के समुद्र में राम का जो ऐश्वर्य है सुमेरु पर्वत के समान, वो ऐश्वर्य भी डूब जाएगा तुम्हारे स्नेह के समुद्र में। राजा जनक स्वयं भरत जी से ये बात कहते हैं चित्रकूट में। जब उन्होंने भरत का देखा, भरत मिलन संवाद जब हुआ, भरत और राम का मिलन हुआ है, तो उसके अंदर राजा जनक, जो सभा बैठी थी एक, उसके अंदर इस प्रकार से जनक महाराज कहते हैं, तो इतना प्रेम भरा है राम भरत जी के हृदय में तो कि कोई उसका तो कोई सीमा ही नहीं है, अनंत, अथाह, अगाध। तो जो इनका स्मरण करता है भरत जी का, उसके हृदय में भी भगवान राम का प्रेम जो है परिपूर्ण मात्रा में भर जाता है। हमारे जीवन में अभी विषयों का रस भरा है, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है कि भगवान का जो प्रेम है उसका रस कैसा है। जब तक हमें उसकी किंचित मात्र अनुभूति ना हो, तब तक ये विषय रस, ये जड़ रस छूटने वाला नहीं है। 3 प्रकार के रस बताए गए हैं। भगवान का रस है सरस, इस जगत का रस है विरस, और जो ज्ञान योग का रस है वो है नीरस। उसमें कोई रस ही नहीं है, वो तो खुशकी खुशकी है, सूखा सूखा, क्योंकि वहां पर तो हृदय का कोई काम ही नहीं है, केवल बुद्धि का, विवेक और वैराग्य का आश्रय लो, भगवान को जो है तत्व ज्ञान के द्वारा जानो, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान को ब्रह्म साक्षात्कार करो। तो हमारे जीवन में जो विष है रस का, जो विषयों का रस भरा हुआ है विष, ये तभी जाएगा जब भरत हमारे हृदय में उस भक्ति रस को प्रदान करते हैं। तो जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भरत जी की कृपा से ही हमको वो रस प्राप्त होता है। और उसका एक बार यदि अनुभव हो जाए, तब फिर भगवान का नाम जो है हम नहीं छोड़ सकते अपने जीवन में, कभी भी नहीं छोड़ सकते।
तो इस प्रकार से धीरे धीरे भजन करते करते वो विषय रस जो है नष्ट होता चला जाता है और उसके भीतर कृष्ण प्रेम का रस, राम प्रेम का रस जो है भर जाता है। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमु अवसि होय भव रस विरति। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि जो भक्त भरत जी का चरित्र सुनता है सादर पूर्वक, आदर पूर्वक, उसके हृदय के अंदर सीता और राम के प्रति प्रेम जो है आ जाएगा और भव रस से विरक्ति हो जाएगी। संसार का जो रस है उससे विरक्ति हो जाएगी। इस प्रकार राम जी के प्रेम से हमारा जब प्रेम पूर्ण हो जाएगा तब भरत जी की जो शक्ति है मांडवी वो प्रकट होगी। मांडवी का मतलब है ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति हमारे हृदय में प्रेम आ गए। जैसे मां का प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, तो समझिए कि अब मांडवी शक्ति जागृत हुई है। मांडवी का मतलब है मां के समान प्रेम, मात्र का प्रेम जैसे अपने पुत्र के लिए होता है उस प्रकार का। तो यह तभी होगा जब हमारे जीवन के अंदर कृष्ण प्रेम आएगा, अथवा यह कहो कि यदि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम हो जाएगा तभी हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम आएगा। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से मांडवी शक्ति है। अब तीसरे सोपान के बाद जब सारा जगत हमको कृष्णमय दिखता है, राममय दिखता है, सिया राममय सब जग जानी, भगवान ने कहा है कि मेरे को समदर्शी साधु प्रिय हैं। साधव समदर्शना, जो समदर्शी हैं सभी प्राणियों में जो मेरा ही एकमात्र दर्शन करते हैं, ऐसे जिसको हम बोलते हैं समदर्शन। एक तो है एकांतिक दर्शन, एक है समदर्शन। जैसे जित देखो तित श्याममयी है, तो यह है हमारा समदर्शन, अर्थात प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करना। अब समझना है कि भरत और मांडवी जी इन दोनों की कृपा ही हमारे ऊपर बरस गई है। यह हो गया हमारा तीसरा सोपान। अब तैयारी हो गई है हमारे हृदय में भगवान के प्राकट्य की। रम का अर्थ है रम क्रीड़ायाम धातु से राम बना है। तो जो योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में रमण करें, अथवा भक्त जिस तत्व रमण करें वही है श्री राम। राम का मतलब है रमण करना। तो जब इस प्रकार हमारा हृदय भगवान के प्रेम से भरेगा तभी भगवान वहां पर प्रकट होंगे, क्योंकि यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो भगवान का आना भी हमारे लिए कुछ सुखकर हितकारी नहीं होगा। भगवान के दर्शन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान के प्रेम की आवश्यकता है पहले। और राम जो हैं वो कैसे हैं? सत्यचित आनंदमय है, आनंद के समुद्र हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक वे श्यामा। भगवान राम जो है आनंद के राशि हैं, सिंधु राशि, और उसकी एक शीकर अर्थात उसकी एक छींट से ही सारा का सारा त्रिलोक जो है आनंदमय है। तो इस जगत में जो आनंद दिख रहा है वो उनकी एक छींट है, उस समुद्र की सीकर। तो भगवान राम साक्षात आनंद के सागर हैं। और जब ये सागर हमारे हृदय में विराजमान होगा, प्राकट्य होगा, तब हमारे सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। तब हमारा हृदय मंगल का भवन हो जाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी। तब हमको जो हमारे ताप हैं अनेक प्रकार के प्रारब्ध के अनुसार, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, ये सारे के सारे ताप हमारे शांत हो जाते हैं। तब उन तापों को शांत करने के लिए हमारे हृदय के अंदर जो सीता जी हैं वो शीतल छाया बनकर अपना वरद हस्त पधराएंगी। तो शीतल जो सीता जी की शीतलता है, सीता जी की जो शीतलता है, जब किशोरी जी का कृपामय वरद हस्त हमारे सर के ऊपर होगा तो हमारे जो त्रिताप है इसकी ज्वाला शांत हो जाएगी। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिभौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप हैं। इन तापों को शीतल करने के लिए ही हमको
जो सीता जी की कृपा है उसकी छाया में हमको शरण लेनी होगी। और भीतर हमारे भगवान राम आनंद का समुद्र बन के रमण करेंगे। तो भीतर का आनंद और भीतर की शीतलता, यही हमारे जीवन में शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त कराने में समर्थ होगी। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों ही, और इन चारों की शक्तियों के साथ ही हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम की उत्पत्ति होगी, इसके ये 4 स्टेप्स रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग इनको इस प्रकार सोच सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि ये सभी अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है जो भगवान यहां पर आए हैं। भगवान का जो चतुर्व्यूह है अयोध्या का, यही है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यही चतुर्व्यूह द्वारका के अंदर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इस 4 प्रकार से परिलक्षित होता है द्वारका के अंदर। तो द्वारका और वैकुंठ का जो चतुर्व्यूह है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वही अयोध्या धाम में, साकेत धाम में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में व्यक्त हुआ है, प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रकरण का, जो हमारा 30वां प्रकरण है, सूर्यवंश प्रकरण, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं की कथा दी गई और विस्तृत रूप से यहां पर इसकी चर्चा की गई। विस्तृत रूप से नहीं कहेंगे, सारांश रूप से जो मुख्य राजा हैं उन्हीं की यहां पर चर्चा की गई, क्योंकि यदि सभी राजाओं की चर्चा करेंगे तो अनंत काल तक चलती रहेगी, उसका तो कहीं और छोर ही नहीं होगा, वर्षों लग जाएंगे। इतने राजा हैं और पता नहीं कितने को तो भी बताया भी नहीं गया सुखदेव जी महाराज के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग अगले सत्र में अब इस प्रकरण का सार जो है, सारांश संक्षेप में श्रवण करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा इस स्कंध का 31वां प्रकरण है, चंद्रवंशी राजाओं का प्रकरण, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।